क्या आपको पता है इस वीडियो में आप 50 अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे। जैसे एक ऐसा गाना जो अभी बज रहा है पर वो खत्म होगा साल 2640 में। 640 साल लंबा गाना। और आईफोन ऐसे ही अट्रैक्टिव नहीं होता बल्कि यूनिवर्स के लेवल पे, स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे उसमें एक अट्रैक्टिव चीज होती है और इसलिए वो अट्रैक्टिव होता है। और वो अट्रैक्टिव चीज क्या है ये आपको जरूर जानना चाहिए। और क्या आपने कभी किडनी शेप्ड हॉस्पिटल को देखा है? और क्या आपके ऊपर कभी पंखा गिरा है? वीडियो को लाइक कर दो, सिर्फ 1.1 सेकंड्स लगेंगे। और चलो हम लाखों लोग ऐसे फैक्ट्स को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं जिनको सुनकर आपका दिमाग कहेगा झंझना दिया बे। फैक्ट नंबर 50, द 640 ईयर लॉन्ग म्यूजिक। एक ऐसा गाना है जिसको सिंगर्स परफॉर्म करना शुरू किए थे साल 2001 में एक चर्च के अंदर, और उस गाने का नोट खत्म होगा साल 2640 में। मीन्स इतने सालों तक वो बजता रहेगा। इनफैक्ट आप अगर अभी चाहो तो आप जर्मनी में सेंट बुरचार्डी चर्च में जाके परफॉर्मेंस को देख सकते हो। अभी लेटेस्ट नोट एक हफ्ते पहले ही परफॉर्म हुआ था। हर कुछ दिनों में नोट्स को परफॉर्म किया जाता है और इस गाने का नाम है एज स्लो एज पॉसिबल, और इसको परफॉर्म भी किया जा रहा है एज स्लो एज पॉसिबल। गाने का फाइनल नोट साल 2640 में। कैन यू इमेजिन? फैक्ट नंबर 49, द क्वांटम अट्रैक्शन ऑफ एप्पल आईफोन। एप्पल के प्रोडक्ट सबको अट्रैक्टिव लगते हैं और एंड्रॉइड में चाहे जितने भी फीचर्स हो, लोगों का कहना है कि आईफोन में एक अलग ही स्वाद है। आईफोन बहुत पॉपुलर है इसलिए लोगों को मजा आता है। ये पॉइंट तो वैलिड है। लोग इसको इसलिए वैल्यू करते हैं क्योंकि पूरी दुनिया वैल्यू करती है, तो साइकोलॉजिकल कारण तो है ही। पर कई थ्योरिस्ट्स के पास एक क्रेजी थ्योरी है एप्पल को लेके, और ये थ्योरी सही में माइंड ब्लोइंग है। क्योंकि एप्पल के डिवाइसेस में पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स में से 75 एलिमेंट्स होते हैं, तो शायद इसलिए ह्यूमन बीइंग्स एप्पल के डिवाइसेस के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। इंसानी शरीर के अंदर पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स में से 60 एलिमेंट्स होते हैं, एंड मे बी नेचुरली इन्हीं एलिमेंट्स का प्रेजेंस इंसानों को मिस्टीरियस तरह से अट्रैक्ट करता हो। मे बी जरा सोचो एक बार, अगर आपके हाथ में आईफोन है तो पूरे ब्रह्मांड के 118 एलिमेंट्स में से 75 एलिमेंट्स आपके हाथों में मौजूद है, तो कहीं ना कहीं ये सेंस बनाता है कि हम इससे एक अजीब तरह से क्यों अट्रैक्ट होते हैं। फैक्ट नंबर 48, द ग्रेटेस्ट डिवाइस मोबाइल फोन। पूरे 8 बिलियन के धरती के आबादी में करीब 70% यानी 6 बिलियन लोग स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, पर इस दुनिया में टोटल 12 बिलियन मोबाइल फोन्स हैं अकॉर्डिंग टू जीएसएमए रियल टाइम इंटेलिजेंस डेटा। तो इसका मतलब ये कि इंसानों की आबादी से ज्यादा मोबाइल फोन्स मौजूद हैं, पर आबादी का 70% ही तो फोन यूज करता है ना, जिसका मतलब ये हुआ कि एवरेजली ज्यादातर स्मार्टफोन यूजर्स के पास एक से ज्यादा फोन है। फैक्ट नंबर 47, प्लीज बेबी नो 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 नॉट ऑन 29th। आपको ये पता ही होगा कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होने वाला होता है और डेट होता है फरवरी 29, तब पापा प्रे कर रहे होते हैं कि आज नहीं बेटा कल जन्म ले लेना। फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, लेकिन हर 4 साल बाद एक साल ऐसा आता है जिसमें फरवरी 29 दिनों का होता है। और इसके पहले साल 2020 में आया था 29 फरवरी, उसके पहले साल 2016 में, उसके पहले 2012 में। हर 4 साल में एक बार। तो जिस इंसान का इस डेट को जन्म होता है वो 4 साल में एक ही बार अपना बर्थडे मना पाता है, या फिर एक दिन पहले मनाना पड़ता है बाकी साल में, जिसमें कि ट्रू बर्थ डेट वाली फीलिंग नहीं आती। तो इस दुनिया के टोटल 800 करोड़ लोगों में से सिर्फ 50 लाख लोगों का, यानी 8 बिलियन में से सिर्फ 5 मिलियन लोग का बर्थडे 29 फरवरी को आता है। यार आप लोग भी तो लाखों लोग हैं जो मेरा वीडियो देखते हो, तो फॉर एग्जांपल 1 लाख लोग में से 10 जने का कम से कम 29 तारीख को बर्थडे हो, इस चीज के चांसेस बहुत है। कोई ना कोई आप में होगा जिसका बर्थडे 29 फरवरी को आता है। फैक्ट नंबर 46, द स्लो एंड फनी कैमल यॉन। विज्ञान ने ये पाया है कि जिस ऑर्गेनिज्म का जितना बड़ा ब्रेन होता है वो उतने ही देर तक यॉर्निंग करता है, यानी जमाई लेता है। जैसे चूहों का ब्रेन बहुत छोटा होता है तो उनका जमाई आधे सेकंड से भी कम होता है, और कैमल यानी ऊंट, उसका ब्रेन बहुत बड़ा होता है, इसलिए आपने ऊंटों को देखा होगा ऐसे करके बहुत स्लो यॉर्न करते हैं। फैक्ट नंबर 45, टाइटैनिक डिस्कवरी वाज अ प्लेफुल कोइंसिडेंस। टाइटैनिक डूबा था साल 1912 में और उसके 73 साल बाद यानी 1985 में उसका मलबा मिला था, और इस मिशन को रॉबर्ट बैलार्ड ने लीड किया था। लेकिन इस मिशन के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट है जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। रॉबर्ट बैलार्ड कभी टाइटैनिक को खोजने निकले ही नहीं थे। 1985 में उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक सीरियस मिशन मिला था, एक खोया हुआ न्यूक्लियर सबमरीन को खोजने का मिशन, और वो जब उस मिशन में गए थे तो वक्त से पहले उस न्यूक्लियर सबमरीन को खोज डाले थे और उनके पास बहुत फ्री टाइम बचा था।
तो उन्होंने अपने कलीग्स को बोला कि चल टाइटैनिक को भी खोजने का एक बार ट्राई करते हैं। इस एक्स्ट्रा टाइम में टाइटैनिक मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। एंड लकीली टाइटैनिक का मलबा जो प्लेफुली वो खोज रहे थे वो भी मिल गया। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि जब ये मिशन अनाउंस हुआ था तब न्यूज, पीआर, मीडिया को यही बताया गया था कि हम टाइटैनिक को खोजने निकल रहे हैं। लेकिन ये कवर अप स्टोरी था ताकि लोगों को लगे कि ये सिर्फ साइंटिफिक मिशन था, खोजने वाला मिशन। किसी को पता ना चले कि ये गवर्नमेंट का एक सीक्रेट सीरियस मिशन है, खोया हुआ न्यूक्लियर सबमरीन वापस लाने का मिशन। और दूसरे देशों का अटेंशन ना मिले न्यूक्लियर सबमरीन पे, इसलिए कहा गया था कि टाइटैनिक खोजने निकल रहे हैं लोग। पर उनका मिशन तो पूरा हो गया, तो वो अपने साथियों से कहे होंगे कि यार न्यूक्लियर सबमरीन तो मिल गया, पर चल उस चीज को भी खोजने का ट्राई करते हैं जो हम लोग मीडिया में बोल के आए हैं, टाइटैनिक को। एंड दे फाउंड द टाइटैनिक, द मलबा ऑफ टाइटैनिक। और ये बात उस साल नहीं पता चली, इस मिशन के 3 साल बाद ये पता चला कि टाइटैनिक मिशन असल में ओरिजिनली न्यूक्लियर सबमरीन फाइंड करने का मिशन था। फैक्ट नंबर 44, हाई डिस्पैसिटी ऑफ 2 व्हीलर्स इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री। इंडिया में 23 करोड़ बाइक्स हैं, 4 करोड़ गाड़ियां हैं, और यूएसए में सिर्फ 86 लाख बाइक्स हैं और 29 करोड़ कार्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं। Isn't it गजब? मतलब वेस्टर्न दुनिया में बाइक्स उतना कोई नहीं लेता। सिर्फ 86 लाख का नंबर तो देख के मैं चौंक गया था। फैक्ट नंबर 43, द साइलेंट मास्क। एक तरह का मास्क होता है इसको कि साइलेंट मास्क कहते हैं, और ये एक ऐसा मास्क है जिसको पहनकर अगर आप पब्लिक में फुल वॉइस में भी नॉर्मल बात करोगे कॉल पे, तब किसी को भी सुनाई नहीं देगा। जी हाँ, ये मास्क साउंड को 25 डेसिबल्स तक कम कर देता है। साउंड को 25 डेसिबल से रिड्यूस करना बहुत बड़ी बात होती है। आपके बगल में कोई बैठा हो वो भी नहीं सुन पाएगा, आप पूरा जोर से बोलोगे तब भी। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे ऊपर वो मास्क लगा रहता तो बगल वाले को भी नहीं सुनाई देता, सिर्फ जो कॉल पे है उसको सुनाई देगा। अब लड़के और लड़कियों को हेलो बाबू क्या कर रही हो, हेलो सब ठीक, ऐसे बात नहीं करना होगा। अब फुल वॉइस में आप लोग बात कर सकते हो। फैक्ट नंबर 42, द नेवर डिड बिफोर वर्ल्ड्स फर्स्ट किडनी शेप्ड हॉस्पिटल। गुजरात में विश्व का पहला हॉस्पिटल बनने वाला है जो कि किडनी की तरह दिखता है, और आप गेस कर ही लिए होंगे कि इसमें किडनी का इलाज होगा, और ये हॉस्पिटल 1-2 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। फैक्ट नंबर 41, द अनरियलिस्टिक बट स्टिल रियलिस्टिक फियर। सर्वेस के हिसाब से हर टीनेजर के मन में एक डर होता है, और वो डर ये है कि रूम का पंखा उसके ऊपर नहीं गिर जाए, क्योंकि पंखा तो लटका हुआ है और गिरने के चांसेस होते हैं। आई थिंक आपके भी मन में कभी न कभी लेटे लेटे ये ख्याल जरूर आया होगा कि साला लेटा हूं और पंखा गिर जाए तो मैं मर जाऊंगा क्या। फैक्ट नंबर 40, द लिटरल स्क्वायर रूट। आपने बचपन में मैथ्स में पढ़ा होगा स्क्वायर रूट, लेकिन आज मैं आपको असली स्क्वायर रूट दिखाऊंगा। देखना चाहोगे असली स्क्वायर रूट? ये देखो, एक स्क्वायर रूट है ना, अमेजिंग है ना स्क्वायर रूट। फैक्ट नंबर 39, वेरी चालाक ब्रो टेक्निक टू सेव जॉब। दुनिया के ज्यादातर वॉइस आर्टिस्ट जब एनिमेशन में वॉइस देते हैं तो वो अपने वॉइस का एक पर्सनल टच कैरेक्टर के वॉइस में रखते हैं जानबूझकर, ताकि अगर कंपनी उनको नौकरी से निकाल दे अगर, तो कोई और बिल्कुल वैसा ना कर पाए मिमिक, और उस एनिमेशन शो का टीआरपी कम हो जाए। अपने जॉब सिक्योरिटी के लिए ज्यादातर वॉइस ओवर आर्टिस्ट को अपना पर्सनल टच रखना पड़ता है। फैक्ट नंबर 38, द हेवनली कंट्री फॉर बुक आर्टिस्ट्स। अगर आप नॉर्वे देश में अपना कोई किताब पब्लिश करते हो तो गवर्नमेंट आपके किताब की 1000 कॉपीज कंपल्सरली खरीदती है। जी हाँ, नॉर्वे की आर्ट काउंसिल जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो आर्ट को बढ़ावा देने के लिए हर पब्लिशर के किताब का 1000 कॉपी खरीदने का गारंटी लेती है और देश के लाइब्रेरीज में बांट देती है। और रीडिंग और आर्ट को बढ़ावा देने के लिए पूरी दुनिया में नॉर्वे ही इकलौती ऐसी कंट्री है जहां ऐसा कुछ होता है। हाँ, लेकिन इस लूप होल से कोई अनलिमिटेड मनी नहीं छाप दे कि आज किताब निकला 1000 कॉपी बिका, कल फिर एक किताब निकाल दिया 1000 कॉपी फिर बिक गया। इसलिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं कि बुक ओरिजिनल होना चाहिए और उसमें एक हद तक क्वालिटी होनी चाहिए और गवर्नमेंट अप्रूव करेगी उस बुक को देखकर एक बार, तभी वो खरीदेगी। ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के कुछ छाप के डाल दो तो मिल जाएगा 1000 कॉपी का पैसा। लेकिन जो भी है अच्छा है। फैक्ट नंबर 37, ट्रांसफर ऑफ बॉडीली प्रॉपर्टीज आफ्टर ट्रांसप्लांट। एक औरत का लंग ट्रांसप्लांट हुआ और वो लंग उसको एक और औरत से मिला था जिसकी मृत्यु हुई और वो ऑर्गन डोनेट करने का फैसला की थी। वहां से इसको लंग मिल गया। लेने के बाद उस औरत को लगा कि चलो अच्छा है, अब तो मैं जिंदा रह पाऊंगी। लेकिन कुछ हफ्ते बाद जैसे ही उसने पीनट बटर खाया उसकी तबीयत खराब हो गई। पीनट बटर से उसको आज तक कभी एलर्जी नहीं थी और ट्रांसप्लांट के पहले उसको पीनट बटर से कोई कभी दिक्कत नहीं हुआ था।
डॉक्टर को दिखाने के बाद ये पता चला कि जिस लड़की ने लंग को डोनेट किया था उसको पीनट बटर से एलर्जी थी, यानी ट्रांसप्लांट के बाद उसके कुछ ट्रेट्स इसमें आ गए थे, उसके प्रॉब्लम्स अब इसके प्रॉब्लम्स बन गए थे। देखो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज है जिसको विज्ञान अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। ट्रांसप्लांट का स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखोगे अभी तो आपको ये पता चलेगा कि सक्सेस रेट्स बहुत ही कम है, और जिनका सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हो भी जाता है वो भी आगे जाके सही से जी पाएंगे या नहीं इसका भी कोई गारंटी नहीं होता, और ट्रांसप्लांट को परफॉर्म करने का भी फुल प्रूफ तरीका अभी तक विज्ञान के पास नहीं है। फैक्ट नंबर 36, लेट मी क्लियर द कंफ्यूजन ऑफ प्रीवियस वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि आपका बाल बढ़ता है फिर आप काट देते हो, बढ़ता है फिर काट देते हो, लेकिन अगर आप नहीं काटोगे और जिंदगी भर जितना बाल बढ़ रहा है आपका उसको अगर आप जोड़ोगे तो 1000 किलोमीटर आ जाएगा लेंथ। तो फिर आप लोगों का कमेंट आया कि 1000 किलोमीटर कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया, लाइफ टाइम में 1000 किलोमीटर बाल कैसे बढ़ जाएगा? कुछ भी भाइयों, बात ये है, बताता हूं। लेकिन आप लोगों ने ये बताया कि साधु तो बाल नहीं कटवाते तो उनका 1000 किलोमीटर बंगाल से दिल्ली तक क्यों नहीं बढ़ जाता, या फिर जो हमारे सिख भाई हैं जो पगड़ी पहनते हैं वो तो बाल नहीं कटाते हैं, तो 1000 किलोमीटर वाली बात तो गलत है ना, आप लोगों ने कहा। तो इसका कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैंने टोटल सारे बालों की बात की। आपके हर एक बाल में बढ़ने की ताकत है, ओके, और आपका एक बाल को लो तो वो साल में 6 इंच बढ़ता है एक साल के अंदर, ओके, यानी आपका एक बाल पूरे लाइफ टाइम में 6 इंच इंटू 100 साल लाइफ ले लो तो 600 इंच बढ़ता है एक बाल, और आपके सर पे 1 लाख से ज्यादा बाल है, तो 600 इंच इंटू 1 लाख बाल, यानी सारे बाल टोटल कितना बढ़ा वो कैलकुलेट करने पे 6 करोड़ इंच आता है सारे बाल का मिला के, और 6 करोड़ इंच मतलब होता है 1524 किलोमीटर। और यही मैंने आपको बताया था कि सारे बालों का बढ़न को अगर आप मापोगे तो 1000 किलोमीटर आएगा पूरे लाइफ टाइम में। 1000 किलोमीटर वर्थ का केराटिन आपका बॉडी प्रोड्यूस करता है, जिसे आपके सारे बाल कलेक्टिवली 1000 से 1500 किलोमीटर लाइफ टाइम में बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 35, कैट्स असेंबल। साल 1960 में मलेशिया के बोर्नियो आइलैंड्स में क्रॉप्स को चूहे बहुत मात्रा में खा रहे थे, अनाज को। इतने मात्रा में चूहे बढ़ गए थे कि लोग परेशान हो गए थे। चूहों का आबादी एपिडेमिक बन चुका था बोर्नियो में। शहर में चूहे, रोड पे चूहे, गाड़ियों पे चूहे, चूहे ही चूहे। तभी ऑपरेशन कैट ड्रॉप को लॉन्च किया गया, और आप यकीन नहीं करोगे इस ऑपरेशन के तहत प्लेन के ऊपर से 14,000 कैट्स को उतारा गया बोर्नियो आइलैंड्स में, और कुछ दिनों के अंदर आइलैंड के 90% चूहे खत्म हो गए, सब कैट्स ने खा लिया। मतलब बिल्लियों को एवेंजर्स बना दिया, और 14,000 बिल्लियों को कहा गया असेंबल, और वो चूहे जो इंसानों के मेहनत से उगाए गए अनाज को खराब कर रहे थे उनको सबक मिल गया। फैक्ट नंबर 34, यूएसओज अ मस्ट नो नॉवेल टर्म। आपने यूएफओ के बारे में सुना होगा, बट यूएसओ के बारे में भी सुन लो एक बार। यूएफओ का फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। वैसे यूएसओ का फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, और ये समुद्र के अंदर मौजूद अननोन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूएसओज। फैक्ट नंबर 33, द सी विदाउट बीचेस। हर समुद्र का एक मैप होता है कि यहां से यहां तक समुद्र एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एक अजीब समुद्र एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में जिसका नाम है सरगैसो सी। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि इसका कोई किनारा नहीं है, इसका एक इमेजिनरी बॉर्डर मौजूद है, और ये मैप के इस जगह पे लोकेटेड है। द ओनली सी विदाउट शोर और अ बॉर्डर, दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 32, योर नोज हैज द पावर ऑफ राजधानी ट्रेन। जब आप छींकते हो तब आपके नाक से जो हवा निकलता है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा से निकलता है, यानी राजधानी ट्रेन के स्पीड से ज्यादा स्पीड आपका यहाँ से हवा निकलता है। शरीर को किसी भी चीज को बाहर निकलना होता है नाक के थ्रू, तो वो इतने रफ्तार का यूज करता है। फैक्ट नंबर 31, द डैडी ऑफ चिप्स। कंप्यूटर के अंदर चिप्स मौजूद होते हैं। अरे लेज नहीं रे बाबा, वो चिप्स। जैसे देखो ये मदरबोर्ड है, यहाँ पे चिप लगा हुआ है। ये देखने में तो सिंपल लगता है, लेकिन इसके अंदर नैनोमीटर के लेवल पर कारीगरी होती है, और मॉडर्न कंप्यूटर चिप्स अभी का दुनिया का सबसे एडवांस्ड इन्वेंशन माना जाता है। तो इसको बनाने के लिए जो मशीन लगती है उसकी कीमत करोड़ों में नहीं होती है, बल्कि हजारों करोड़ों में होती है। अभी रिसेंटली ASML नामक एक चिप मेकिंग कंपनी ने एक मशीन का फोटो पोस्ट किया था जो इंटरनेट पे वायरल जा रहा है, और कंपनी ने ये कहा था कि ये चिप बनाने वाली मशीन का वजन 2 एरोप्लेन्स के बराबर है। इतना डेंस मशीन है ये, और उसकी कीमत है 3100 करोड़ रुपए। फैक्ट नंबर 30, इंडिया वाज फुल ऑफ डायनासोर्स।
आपको पता है पूरी दुनिया में ये बात चर्चित है कि इंडिया एक हेवनली प्लेस है डायनासोर्स के रिसर्च के लिए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट प्लांट ईटिंग डायनासोर का फॉसिल भारत में ही मिला था। इसका मतलब धरती के जिस एरिया में भारत अभी है वहां पर एंशिएंट टाइम में अच्छे खासे डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे। फैक्ट नंबर 29, द सिंपल लॉक बिहाइंड द सीन यू नेवर सॉ। सबके घर में ताला होगा, लेकिन चाबी कैसे काम करता है ये बहुतों को नहीं पता। दैट्स वेरी बैड माय फ्रेंड। देखो ये है वर्किंग्स। ये चाबी का पैटर्न होता है, ताला के अंदर भी पैटर्न होता है और ऊपर में स्प्रिंग होता है। ये चाबी ऐसे घुसता है, फिर दोनों पैटर्न मैच करता है, उसके बाद ये ऊपर वाला स्प्रिंग दबता है और ताला खुल जाता है, और ऐसे ही ताला काम करता है। ताला के बारे में एक और फैक्ट है, लगभग सारे तालों के नीचे एक होल मौजूद होता है, छोटा सा छेद, और शायद इसको आपने कभी न कभी नोटिस किया होगा। ये होल इसलिए होता है कि जब बहुत तेज बारिश हो और ताला में पानी पड़े और ताला किसी तरह पानी से भर जाए तो वो होल से पानी धीरे धीरे करके निकल जाए, पानी अंदर क्लॉग ना हो। कई लोग अपने घर को सालों तक ताला लगा के रखते हैं, तो अगर अंदर एक्सेसिव रस्टिंग हो गया, जंग लग गया, तो ताला खुलेगा ही नहीं, ताला अंदर से पूरा जाम हो जाएगा, इसलिए उसमें छोटा सा छेद होता है। फैक्ट नंबर 28, नेचुरल ईयर प्लग सिस्टम ऑफ चिकन। मुर्गी जब सुबह सुबह कुकड़ू करती है तब आप एक बार उनके एकदम पास जाके देखना, एकदम इतने जोर से आवाज आएगा आपको लगेगा कि कितना तेज बोलता है रे, कान फट जाएगा। बहुत लाउड साउंड होता है इन मुर्गियों का, तभी तो इतने दूर से हमें सुनाई दे देता है। तो ये बात नेचर को भी पता है और इसलिए नेचर ने मुर्गियों में एक नेचुरल ईयर प्लग सिस्टम दिया हुआ है, एक नेचुरल ईयर प्लग मैकेनिक्स। जैसे ही वो अपने मुंह को आगे करते हैं कुकड़ू करने के लिए, वैसे उनके कान के ऊपर एक मांस का टुकड़ा आके ईयर को लॉक कर देता है ताकि उनके खुद के आवाज से उनका कान ना फट जाए। जी हाँ, ये एक मैकेनिज्म होता है मुर्गियों में। फैक्ट नंबर 27, एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स लुकिंग फॉर एडवांस्ड पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड। एलियंस की जब भी बात होती है तो आपने सुना होगा कि एलियंस ने अमेरिका के इस जगह पर लैंड किया वगैरह वगैरह, पर एलियंस सिर्फ अमेरिका में ही लैंड क्यों करते हैं? तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्सपर्ट्स इसका ये जवाब देते हैं कि एलियंस अगर धरती पे आएंगे तो वो सबसे एडवांस्ड ग्रुप ऑफ पीपल को कांटेक्ट करना चाहेंगे। अनडाउटेडली अमेरिका इस दुनिया का सुपर पावर माना जाता है, तो एक्सपर्ट्स के हिसाब से यही कारण है कि अमेरिका में इतने ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स होते हैं। फैक्ट नंबर 26, ब्रेन इज 5000 टाइम्स मोर पावरफुल देन सुपर कंप्यूटर। एक इंसानी ब्रेन 38,000 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड परफॉर्म करता है। यानी जब मैं आपको ये बातें बता रहा हूं तब मेरे ब्रेन में 38,000 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड परफॉर्म हो रहा है, तभी मैं बोल पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं, मूव कर पा रहा हूं। और आप मेरे बातों को समझ रहे हो तो आपका ब्रेन भी बिहाइंड द सीन्स इतने ऑपरेशंस पर सेकंड कर रहा है, तभी आप चीजों को समझ पा रहे हो। और आपके रेफरेंस के लिए बता दूं कि जो दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है ब्लू जीन, वो 38,000 ट्रिलियन का सिर्फ 0.02% यानी जस्ट 7.6 ट्रिलियन ही अचीव कर पाया है। यानी आपका ब्रेन दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर से भी 5000 गुना ज्यादा फास्ट है। फैक्ट नंबर 25, द ओनली कॉन्टिनेंट टू एंजॉय 4 हेमिस्फीयर्स। जितने सारे कॉन्टिनेंट्स है हमारे धरती पे, उसमें से अफ्रीका ही इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें 4 हेमिस्फीयर गुजरते हैं, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। फैक्ट नंबर 24, द अनबिलीवेबल हीट ऑफ कार डैशबोर्ड। जो फॉर्मूला 1 या कोई भी कार रेस होता है उसमें जो ड्राइवर्स बैठे होते हैं वो एक रेस में करीब 3 किलो पसीना बहा देते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर किसी ड्राइवर का वजन 70 किलो है तो एक रेस के बाद ही उसका वजन 67 किलो पे आ जाता है, क्योंकि 2-3 किलो शरीर का पानी पसीने के रूप में निकल जाता है। और ये होता है कार के एक्सट्रीम डैशबोर्ड के हीट के चलते। जब कार उतने स्पीड से जा रहा होता है तो इंजन बहुत हीट होता है और उससे बहुत गर्मी हो जाती है डैशबोर्ड में। दैट्स गजब। इसीलिए सिर्फ 20-25 मिनट में ही 3 किलो पानी निकल जाता है। फैक्ट नंबर 23, द फ्रेंडशिप बिटवीन क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। आपने सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया होगा और आपने सेंटेंसेस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज किया होगा, पर क्या आपको पता है ऑफिशियली इनका इस्तेमाल एक साथ भी होता है और इसी चीज को इंटेरोबैंग कहते हैं। आपने शायद ही इंटेरोबैंग के बारे में सुना होगा। फॉर एग्जांपल, आप और आपकी गर्लफ्रेंड कहीं घूमने जा रही है और आपकी गर्लफ्रेंड आपके पसंदीदा ड्रेस को पहन रही है, तब आप कहोगे आर यू गोइंग टू वियर दैट ड्रेस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी रहेगा क्योंकि आप पूछ रहे हो कि क्या तुम वही ड्रेस पहन के जाओगी, और आप सरप्राइज भी हो रहे हो क्या तुम वही ड्रेस पहन के जाओगी, तो दोनों का साथ यूज होगा इंटेरोबैंग। फैक्ट नंबर 22, डोरिटोस द फायर स्टार्टर एंड योर बेस्ट फ्रेंड व्हाइल कैंपिंग इन कोल्ड प्लेसेस। डोरिटोस तो आपने खाया ही होगा, तो इसके बारे में एक अमेजिंग फैक्ट जान लो कि जब भी कोई ट्रिप पे जाता है कहीं भी और किसी ग्रुप को आग जलाने की जरूरत पड़ती है तो वो आग में डोरिटोस डाल देता है और आग अच्छे से पकड़ भी लेती है। डोरिटोस को अक्सर फायर स्टार्टर की तरह यूज किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डोरिटोस में कॉर्न स्टार्च होता है जिसमें बहुत एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, जिसके चलते डोरिटोस बहुत देर तक जलता है। और डोरिटोस में जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो आग को जल्दी इग्नाइट करने में मदद करता है। तो लोग क्या करते हैं कि 5-6 डोरिटोस डाल के तुरंत आग शुरू कर देते हैं।
फैक्ट नंबर 21, जर्मन चॉकलेट हैज नथिंग टू डू विद जर्मनी। आप अगर दुकान जाओगे चॉकलेट केक लाने और दुकान वाले ने कहा कि ये जर्मन चॉकलेट केक है, तो आप घर आके यही कहोगे कि यार ये जर्मन चॉकलेट केक है, लेकिन उस चॉकलेट का असल में जर्मनी से कोई लेना देना नहीं है। जर्मन चॉकलेट का नाम जर्मन चॉकलेट इसलिए है क्योंकि सैमुअल जर्मन नामक एक व्यक्ति ने इस चॉकलेट को बनाया था और उस व्यक्ति का सर नेम जर्मन था और वो व्यक्ति असल में अमेरिकन था, जिसका मतलब ये हुआ कि जर्मन चॉकलेट एक्चुअल में अमेरिकन चॉकलेट है। फैक्ट नंबर 20, द ब्लू सनसेट। जिस तरह हम धरती पे सूर्यास्त लाल कलर का देखते हैं, वैसे मार्स पे अगर आपको सूर्यास्त देखने का मौका मिले तो वो ब्लू कलर का होगा। फैक्ट नंबर 19, द मोस्ट पावरफुल वेस्टर्न मीडिया कंपनी, द न्यूयॉर्क टाइम्स। ये मीडिया कंपनी कितनी पावरफुल है इसका आपको अंदाजा देता हूं मैं। न्यूयॉर्क का फेमस टाइम्स स्क्वायर 1904 के पहले लॉन्ग एकर स्क्वायर के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब न्यूयॉर्क टाइम्स कंपनी लॉन्ग एकर स्क्वायर में अपना हेड ऑफिस बनाई, तब से इस जगह का नाम बदलकर टाइम्स स्क्वायर हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रेजेंस के चलते इस जगह का नाम ही टाइम्स स्क्वायर हो गया। फैक्ट नंबर 18, गवर्नमेंट्स ऑफिशियल लाइसेंस टू सैंटा, एन अनबिलीवेबल अनऑफिशियल स्वीट एक्ट। सैंटा क्लॉज को साल 1927 में यूएस की गवर्नमेंट ने एयरवे लाइसेंस दिया था कि वो हवा में कहीं भी उड़ सकता है, अपने उड़न खटोले को जिस जगह चाहे उस जगह लैंड कर सकता है। और गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट में सैंटा क्लॉज को ये भी प्रॉमिस किया था कि उस दिन यानी क्रिसमस के दिन सारे रनवेज में लाइट जल रहे होंगे। मजाक नहीं, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली सैंटा क्लॉज को लाइसेंस इशू किया था और ये चीज उनके सरकारी रजिस्टर में आज भी दर्ज है। फैक्ट नंबर 17, द ज़ॉम्बी कॉन्सर्ट ऑफ एंटार्क्टिका। इस दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जिनको किसी भी चीज में मिस आउट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टेट में 10 शहर है और 10 में से 9 शहरों में एक इंसान का बिजनेस है, मान लो मिठाई का दुकान है, तो वो हर जगह कहेगा कि इस पूरे स्टेट के 10 में से 9 शहरों में मेरा मिठाई का दुकान है। तो उसको ऐसा मिस आउट फील होगा कि 10 में से 9 शहर में तो एक शहर बच क्यों रहा है, इसमें भी खोल देता हूँ अपना मिठाई का दुकान, जितना पैसा लगेगा लगेगा। नाम तो हो जाएगा ना, किसी स्टेट में जितने शहर हैं सब में मेरा मिठाई का दुकान है। तो ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक फैक्ट को सुनो। इस दुनिया में जितने भी म्यूजिकल ग्रुप्स हैं जो परफॉर्म करते हैं अपने फैंस के लिए, वो बहुत सारे कॉन्टिनेंट में परफॉर्म करते हैं। कई म्यूजिकल ग्रुप्स अफ्रीका में भी परफॉर्म किए हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्म किए हैं, सारे कॉन्टिनेंट में परफॉर्म किए हैं। तो वो जब इंटरव्यूज में ये बात कहते हैं कि हमने सारे कॉन्टिनेंट में परफॉर्म किया है, तो फिर ऑडियंस में से एक आवाज आता है कि तूने सारे कैसे कह दिया, एंटार्क्टिका भी एक कॉन्टिनेंट है बर्फ वाला, वहां तो कोई नहीं रहता, वहां परफॉर्म तो नहीं किया तूने, तो फिर तू कैसे कह सकता है कि मैंने सारे कॉन्टिनेंट में परफॉर्म किया है, तूने तो एक कॉन्टिनेंट को छोड़ दिया है। तो यूएसए में एक म्यूजिकल ग्रुप है मेटालिका, उन लोगों ने साल 2013 में एंटार्क्टिका में जाकर बिना ऑडियंस के ही परफॉर्म कर डाला और कॉन्सर्ट का नाम था फ्रीज देम ऑल। और इस कॉन्सर्ट को सिर्फ 120 वैज्ञानिकों ने अटेंड किया था वहां का, क्योंकि अंटार्कटिका में तो कोई रहता नहीं। फिर वो अमेरिका जाके वापस कहें, अब बोल हमने सारे कॉन्टिनेंट में परफॉर्म किया है। एंड व्हेन वी से सारे, वी रियली डू मीन सारे। फैक्ट नंबर 16, द बेरी बाउंस टेस्ट। बेरी, ये जो फल है ये बहुत सारे कंपनीज के प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है, बहुत सारी कंपनीज बल्क में इसको खरीदती है। तो बेरी फार्मर्स जब बेरी को तोड़ने जाते हैं तो वो एक टेक्निक से पता करते हैं कि ये बेरी पक चुका है या नहीं। इस बेरी इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए कि एक लकड़ी के टेबल पे अगर आप 2 बेरी को गिराओ, एक बेरी ने बाउंस किया, एक बेरी बाउंस नहीं किया है, तो जो बेरी बाउंस किया वो पक्का बेरी है, जो बाउंस नहीं किया वो कच्चा बेरी है। पके हुए बेरीज के अंदर एयर पॉकेट होते हैं, जिसके चलते उसको गिराने पे रबर की तरह वो बाउंस करता है और इसी को चेक करके वो बल्क में बेरीज तोड़ते हैं। फैक्ट नंबर 15, द रेवेन्यू ऑफ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। अमेरिका का जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है वो जब बना था तब वो जितना ऑफिसेस को रेंट दे के पैसा कमाता था उससे ज्यादा ऑब्जर्वेशन डेक से कमाता था। लोग बस ऊपर से व्यू देखने का इतना पैसा दे रहे थे। दैट शोज कि टूरिज्म बिजनेस का कितना पावर है। फैक्ट नंबर 14, एक्स कैन स्टिल बी कॉल्ड ट्विटर। ट्विटर प्लेटफॉर्म का नाम बदलकर एक्स कर दिया गया है। तो किसी भी वीडियो में कोई एक्स को ट्विटर कह देता है, यानी पुराने नाम से बुला देता है, तो लोग कहने लगते हैं कि वो तो एक्स है, ट्विटर क्यों कह रहे हो। तो देखो, उस कंपनी के एम्प्लॉय ने खुद क्लैरिफाई किया कि ट्विटर जो ट्रेडमार्क है ये लाइफ टाइम उसी कंपनी के पास रहेगा, जिंदगी भर ट्विटर वर्ड एक्स वाले ही ओन करेंगे। तो इसलिए ऑफिशियल नेम तो एक्स हो गया है, लेकिन उसको ट्विटर बुला सकते हैं अभी भी, अनऑफिशियली ट्विटर। फैक्ट नंबर 13, द कैट कैचेस द कैट्स इंस्टेड ऑफ माउस। आपको पता ही हुआ कि जब पुलिस नशीले पदार्थ बेचने वालों को पकड़ना चाहती है तो वो खुद बायर बनकर अपने आप को डिस्गाइज करके जाती है नशीले पदार्थ बेचने वालों के पास। साल 2017 में अमेरिका के मिशिगन के डेट्रॉइट शहर में एक अंडरकवर कॉप ग्रुप
नशीले पदार्थ का बायर बन के गई थी ताकि वो पकड़ पाए बेचने वालों को। वो पुलिस का ग्रुप 5 लोगों को तुरंत पकड़ लिया, लेकिन बस पकड़ने के 2 मिनट बाद ही एक बहुत ही अजीब बात पता चली। 2 मिनट बाद ये पता चला कि जिनको वो पकड़े हैं वो भी अंडर कवर कॉप्स हैं, वो भी पुलिस हैं, जो कि सेलर बन के नशीले पदार्थ खरीदने वाले लोगों को पकड़ना चाह रहे थे। द कैट कैचेज द कैट इंस्टेड ऑफ माउस। इस घटना का डॉक्यूमेंट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। फैक्ट नंबर 12, आई विश आई टुक द आईफिल टावर। पेरिस में आईफिल टावर मौजूद है और ये दुनिया के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि आईफिल टावर पहले बार्सिलोना में बनने वाला था। फ्रांस के बगल वाले देश स्पेन के बार्सिलोना में इसका डिजाइन सबमिट किया गया था, लेकिन वो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया ये बोल के कि इसमें बहुत खर्चा लगेगा और वैसे भी क्या ये तो रेडियो टावर की तरह दिख रहा है, नहीं चाहिए हमें, ये बोलकर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब ये स्पेन के बार्सिलोना वाले कह रहे होंगे कि काश आईफिल टावर हमने किया होता तो फ्रांस के पेरिस से ज्यादा नाम हमारे स्पेन का बार्सिलोना का नाम होता। फैक्ट नंबर 11, द अनबिलीवेबल हार्ट मसल। आपका हार्ट एक दिन में 1,15,000 बार धड़कता है। ये हार्ट वाला फैक्ट जब से शुरू हुआ अभी 5-6 सेकंड पहले, तब से आपका हार्ट 10 बार धड़क चुका है। धड़कना मतलब जैसे कि ये हार्ट है, ये एक बार पचक के फूलता है तो एक बार धड़कना कहेंगे, और ऐसे ही दिन में 1,00,000 बार धड़कता है। हाँ, लेकिन आप जब किसी अट्रैक्टिव लड़की के साथ होंगे पूरे दिन तो आपका हार्ट 1,00,000 नहीं बल्कि 1,50,000 बार धड़केगा। फैक्ट नंबर 10, द इनग्मेटिक वेब ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। इस दुनिया में जिस देश में सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस हैं वो है पापुआ न्यू गिनिया, 840 लोकल लैंग्वेज। सेकंड में आता है इंडिया, जहां 780 लोकल लैंग्वेज है। हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, ओडिया, ये सब तो मेजर लैंग्वेजेस हैं, यानी जिनके स्पीकर्स बहुत ज्यादा हैं। पर इंडिया में 700 से भी ऐसे ज्यादा भाषाएं हैं जो कि एक्चुअली में भारत के लोग जगह जगह पे बोलते हैं। वैसे 2011 का जो सेंसस हुआ था उसका टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसमें ये पता चलता है कि 43% भारतीय का नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, और बाकी लैंग्वेजेस को भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। फैक्ट नंबर 9, द शैडो ऑफ एन एटम। क्या आपको पता है विज्ञान के दुनिया के सबसे वैल्यूएबल फोटोग्राफ्स में से एक मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। ये देखो, ये है एक फोटो जिसमें एक एटम यानी एक परमाणु का शैडो आप देख पा रहे हो। परमाणु का भी परछाई होता है, ये ब्लैक पार्ट एटम का शैडो है। फैक्ट नंबर 8, द मच्छर दिवस। आपने योगा डे, रिपब्लिक डे, क्रिसमस डे, ये सब पॉपुलर डेज को तो देखा ही होगा, लोग धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज आपको कुछ अजीब डेज के बारे में बताऊंगा। जैसे 1 मार्च को होता है सोलो वेकेशन डे, जिसमें हर इंसान को अकेले घूमने को इनकरेज किया जाता है। सोलो वेकेशन। अगस्त 20, 1897 के दिन वैज्ञानिकों को आखिरकार ये पता लगा था कि मेल मच्छर तो काटते ही नहीं है, जो फीमेल मच्छरनियाज होती है वो काटती है। वो शरीर से खून इसलिए चूसती है ताकि अपने अंडे को न्यूट्रिशन दे पाए और मच्छर भर के पैदा करे, और मेल मच्छर नहीं काटते हैं, यानी जो भी आपके स्किन पर बैठ के आपको काट रहा है, आप उसको ऐसे कर रहे हो, वो लड़की है, लड़का नहीं है। लड़का मच्छर कभी नहीं काटता। फैक्ट नंबर 7, एवरी राइस इज ब्राउन राइस इन डिफॉल्ट स्टेट। आपने सुना होगा ब्राउन राइस हेल्दी होता है, व्हाइट राइस कम फायदेमंद होता है। तो आप ये मत सोचना कि इन दोनों को अलग अलग तरीके से उगाया जाता है, नहीं नहीं, बल्कि हर राइस जब उगता है तो वो ब्राउन राइस होता है, मतलब डिफॉल्ट ब्राउन राइस ही होता है नेचर में। ब्राउन राइस के ऊपर वाले लेयर्स को हटा के व्हाइट राइस बनाया जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि व्हाइट राइस नॉर्मली 2 साल चल जाता है रूम टेम्परेचर में, पर ब्राउन राइस सिर्फ 6 महीने चलता है। स्टोरेज वाली क्वालिटी तो व्हाइट राइस में आ जाती है, लेकिन न्यूट्रिशन कम हो जाता है क्योंकि जो लेयर्स को काट दिया जाता है उसमें भी न्यूट्रिशन होता है। और ब्राउन राइस टोटल राइस को कहा जाता है, जिसके ऊपर से कोई लेयर वेयर नहीं हटाया गया, उसमें फुल न्यूट्रिशनल वैल्यू मौजूद होती है। वैसे राइस में बहुत ताकत होती है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसमें जो ब्रिक्स है उनको आपस में चिपकाने के लिए राइस का ही पेस्ट इस्तेमाल किया गया था। फैक्ट नंबर 6, द वंडरफुल जापानीज एंटी डिरेल टेक्नोलॉजी। जापान के बुलेट ट्रेनों में हजारों सिस्मोमीटर का एक चेन लगा हुआ है, यानी अर्थक्वेक डिटेक्ट करने का मशीन। अगर मशीन ने जरा भी हलचल डिटेक्ट किया तो पूरे जापान देश के सारे बुलेट ट्रेन्स को स्टॉप सिग्नल भेज देता है, और सारे ट्रेन्स ड्राइवर को ओवरराइड करके अपने आप रुक जाते हैं। तो 2011 में जब जापान में अर्थक्वेक आया था, तब अर्थक्वेक जैसे शुरू हुआ था और 12 सेकंड बाद वो इंटेंस हो गया अर्थक्वेक। लेकिन 12 सेकंड पहले जैसे शुरू हुआ था तभी वो सिस्मोमीटर ने सारे ट्रेन्स को स्टॉप सिग्नल्स भेज दिया था, और उस दिन एक भी ट्रेन डिरेल नहीं हुआ, सिर्फ एक ट्रेन को छोड़कर जिसमें सिस्मोमीटर कनेक्शन नहीं था, क्योंकि वो उस ट्रेन को टेस्ट किया जा रहा था विदाउट पैसेंजर्स। सिर्फ वही ट्रेन जापान के 2011 के अर्थक्वेक में डिरेल हुआ था उस खतरनाक दिन में। तो इस फैक्ट से हमें ये जानने मिलता है कि भूकंप अगर आए और कोई ट्रेन हाई स्पीड पे चल रही है तो उसको डिरेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट्स कॉमन सेंस। फैक्ट नंबर 5, एलिफेंट्स कैन फील इमोशन इन द एयर। लॉरेंस एंथोनी,
ये एक साउथ अफ्रीकन व्यक्ति थे। ये अपना पूरा जीवन जानवरों को प्रोटेक्ट करने में लगाए थे, स्पेशली एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने में। अमेजिंग बात यह है कि जिस दिन इनका हार्ट अटैक हुआ था घर में और इनका देहांत हुआ था, उस दिन बगल वाले जंगल के सारे एलिफेंट्स आके इनके घर को घेर लिए थे और सब एक साथ आवाज निकाले थे, जैसे उन एलिफेंट्स को पता हो कि उनका सेवियर अब नहीं रहा। और ये रैंडमली हुआ था। वो एलिफेंट्स का ग्रुप बस 2 किलोमीटर दूर था एंड समहाउ इनको पता था और एक वियर्डली सा ब्यूटीफुल बिहेवियर ये दिखाएं। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो इस घटना का डॉक्यूमेंट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। फैक्ट नंबर 4, एन इटर्नल वर्ल्ड मास्टर स्ट्रोक। पिज्जा हट में अगर आप पिज्जा खाने जाओगे तो आपको उनके स्टोर पे एक जगह चिपका हुआ जरूर दिखेगा कि हम वो विश्व के पहले पिज्जा कंपनी है जिन्होंने स्पेस में पिज्जा भेजा था। पर इसके बारे में आपको बता दूं कि वो कंपनी ने $1 मिलियन और ये काम उन्होंने साल 2001 में किया था। और मैं आपको बता दूं कि उस टाइम के $1 मिलियन यानी उस टाइम के एक्सचेंज रेट के हिसाब से 4,40,00,000 रुपए पिज्जा हट ने रशियन स्पेस एजेंसी को दिया था कि ले जाओ हमारा पिज्जा। और इतने कीमत लेने के बाद तब वो माने थे सिर्फ एक पिज्जा ले जाने के लिए। पिज्जा ले जाने में कोई कॉस्ट नहीं था, लेकिन उनको ये नाम मिल जाएगा फर्स्ट कंपनी टू डिलीवर पिज्जा इन स्पेस, इसलिए रशियन स्पेस एजेंसी ने इतना चार्ज किया। लेकिन ये 4 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट्स में से एक था, क्योंकि स्पेस में फर्स्ट टाइम पिज्जा भेजने वाली कंपनी पिज्जा हट बन गई। और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसको कोई तोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि आप जो भी कंपनी स्पेस में पिज्जा भेजेगी वो सेकंड नंबर पे होगी, लेकिन जब तक धरती है तब तक यही कहा जाएगा कि फर्स्ट तो पिज्जा हट था। एक इटर्नल रिकॉर्ड बन गया ये। फैक्ट नंबर 3, मोर एटम्स इन योर बॉडी देन नोन गैलेक्सीज। आपके शरीर के अंदर 7 बिलियन 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 एटम्स है, यानी 7 के आगे 27 जीरोस को लगा दो और मिल्की वे एक गैलेक्सी है। ठीक है, तो जितना विज्ञान पता कर पाया है उसके हिसाब से हमारे ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, यानी 2 के आगे सिर्फ 12 जीरो। फैक्ट नंबर 2, बैंक यू कांट से नो इफ सीरियल नंबर इज इंटैक्ट। अगर आपके पास कोई फटा हुआ नोट है जिसका सीरियल नंबर इंटैक्ट है, यानी उसका सीरियल नंबर साफ साफ दिख रहा है और नोट का कोई पार्ट फटा हुआ है, तो फिर बैंक को कंपल्सरीली नोट लेना ही लेना होगा। कोई बैंक आपको मना नहीं कर सकता नोट एक्सचेंज करने के लिए। लेकिन ध्यान देना, नोट पे साफ साफ सीरियल नंबर दिख रहा है, तो अगर सीरियल नंबर ही बीच से फट गया है या फिर सीरियल नंबर ही अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर बैंक नोट को चेंज नहीं करेगी। कर सकती है चेंज, लेकिन उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होता चेंज करने का। लेकिन अगर सीरियल नंबर इंटैक्ट है तो कंपल्शन है कि उनको चेंज करना ही होगा ऑन अ कंपल्सरी बेसिस। फैक्ट नंबर 1, बिफोर यू वर अ बॉय और अ गर्ल। फैक्ट नंबर 1 के पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। लड़कों के बॉडी पे निप्पल्स इसलिए होते हैं क्योंकि जब वो माँ के पेट में होते हैं तब वहाँ का सिस्टम ही कुछ ऐसा होता है। मतलब ये कि मेल या फीमेल बनने के पहले जब बच्चा डेवलप कर रहा होता है तो उसका कोई जेंडर नहीं होता, वो ना मेल होता है ना फीमेल होता है। कुछ हफ्ते बाद क्रोमोसोम्स डिफाइन होते हैं जिसको कि जेंडर क्रोमोसोम कहा जाता है। पर जेंडर क्रोमोसोम डिफाइन हो, मतलब लड़का या लड़की तय हो, इसके पहले ही निप्पल्स ग्रो हो चुके होते हैं और इसलिए लड़कों में जिंदगी भर निप्पल्स रह जाता है जिसका कभी कोई इस्तेमाल नहीं होता। दैट्स गजब। तो ये था 50 अमेजिंग फैक्ट्स का एपिसोड। वीडियो को शेयर जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में।